मुझे ये बताइए कि आपने खारजा अमूर कमेटी में अरशद शरीफ का जो मामला है, उनका मर्डर हुआ, बड़ा अफसोसनाक, उसको भी छेड़ने की कोशिश की, कितने कामयाब हुए? ये देखिए जी, जब एक दिन हमारी सुबह मीटिंग थी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की, और वो थी भी चूँकि हमें जब असम्बली में हमें एक कमेटी रूम नहीं मिलता तो हम फॉरेन ऑफिस में बुला लेते हैं। तो वो थी भी फॉरेन ऑफिस में। उसी रात को फिर अरशद शरीफ का मर्डर भी हुआ था। उसी वक्त वो कीनियन एम्बेसडर जो थी वो भी फॉरेन ऑफिस में उसको बुलाया था, वहाँ पर मौजूद थी। तो हमने फिर ये रिक्वेस्ट की कि आप फॉरेन ऑफिस क्या आप हमें ब्रीफ करें। तो जो ले बेते थोड़ा बहुत उनको उस वक्त पता था वो उन्होंने उस वक्त बताया हमें। और फिर उसके बाद चूँकि एक सोमोट लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर एक JIT बनी। फिर वक्तन फ़वक्तन हम वो रिमाइंडर देते रहते थे इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि वो अब आप हमें, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स तो कह दे कि भाई हमारे हाथ से बात निकल गई, अब तो इंटीरियर मिनिस्ट्री इस चीज़ को डील कर रही है। तो वो अक्सर मीटिंग में बुलाते थे, वो कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तो आप ये समझ फाइनली रहे थे? फाइनली एक दफ़ा एक जो उस कमेटी के मेंबर थे वो आए, कोई DIG साहब थे, वो आए, उसने कहा कि ये तो मैंने कहा जी आप फरमाएं कि क्या फाइंडिंग है अभी तक। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जो मेरे ख्याल में सरबराह भी थे उस कमेटी के, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें तो मेरे साथ दो और एजेंसियों की के भी वो जो ऑफिसर्स है वो उसमें शामिल थे, तो मैं अकेला मैं आपको ब्रीफ नहीं कर सकता, वो उनको भी मेरे साथ होना चाहिए। तो मैंने कहा उनको भी हम नोटिस कर देंगे। हमने उनको भी नोटिस कर दिया, ISI को, दूसरा मेरे ख्याल में IB था। वो उनको भी नोटिस कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग में जी फिर IG इस्लामाबाद आए। तो फिर उनसे हमने पूछा कि ये तो हमने किसी और को बुलाया था, आप क्यों आए? उन्होंने कहा कि ये JIT जो थी ये बनाई मैंने थी, तो मैं इस कैपेसिटी में आया। मैंने कहा फिर आप बताएं। उन्होंने कहा ये तो फिर ये केस चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये सब जुडिस है और ये असम्बली के रूल ये कहते हैं कि अब सब जुडिस इश्यूज़ को आप यहाँ पर टेकअप नहीं कर सकते। हमने कहा ना, हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास करने, ये कमेटी है, आप सिर्फ ब्रीफ करने की क्या सिचुएशन है। बाहर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा फिर मैं अपना लीगल उससे पूछ कर बताऊँगा। उसके बाद फिर हमने कहा चलो आपको 2 दिन का हम की मोहलत देते हैं, लेकिन हमने जवाब जरूर लेना है, एट एनी कॉस्ट लेना है। अच्छा, उस बाद जी फिर हमारी मीटिंग की अप्रूवल ही ना दे स्पीकर साहब, राजा परवेज। राजा प्रदोष शरफ, क्योंकि वो अम, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग उसकी अप्रूवल स्पीकर नेशनल अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के वाले से आपकी कमेटी की अप्रूवल नहीं राजा परवेज शरीफ दे रहे थे? 3 दफ़ा मीटिंग पोस्टपोन हुई, इसलिए कि हम मीटिंग डेट डिसाइड कर लेते थे और फिर आखिरी दिन तक फाइल घूम रही कि भाई स्पीकर साहब आज या कल अप्रूवल देनी, और आखिर में उसकी अप्रूवल आती नहीं। तो और फिर बामरे मजबूर हमें तो फिर आपने राजा परवेज शरीफ जो स्पीकर थे उनसे कभी हमने पूछा? सबको कहा, और फिर अपनी जो बहरहाल वो अप्रूवल नहीं दे रहे थे। फिर अब जो हमारी कमेटी की जो और मेम्बरान थे, हमने उनसे कहा कि देखो अब सारा काम हमारा रुका हुआ है और वो नहीं दे रहे हैं। और फिर असम्बली की जो वजह पता नहीं लगी आपको कि क्यों हुआ ऐसा? नहीं, वो वजह तो बड़ी ही क्लियर है, जाहिर बात है। कहीं से प्रेशर आया होगा उनके ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने उन्होंने शेयर भी नहीं किया आपसे? नहीं वो शेयर नहीं। मैं